हेलो स्टूडेंट्स, पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड प्रतिदर्श होंगे, यानी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो पिछले साल पेपर में आए हुए होंगे या आने की उनकी संभावना होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि 7n14 नाविक पर कूलाम में आवेश की गणना। तो इस पर आवेश कितना होगा, नाइट्रोजन पर आवेश की मात्रा कितनी होगी। इस सवाल में हमें आवेश की मात्रा को ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को अब हम हल करेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 7n14 नाविक, यानी कि नाइट्रोजन 7 नंबर पर आती है, नाइट्रोजन हमारी 7 नंबर पर आती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी हमारी 7, और इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अगर हम आवेश की गणना करें, आवेश, तो आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर एन ई। Q बराबर एन ई। तो Q का मान हमें फाइंड करना है। N का मान दे रखा हमें 7, E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। 1.6 गुणा करेंगे 7 में तो 16 सत्ते 112। एक संख्या बाद पॉइंट लग रहा है तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा पॉइंट 2 के बाद लग जाएगा 10 की पावर माइनस के 19। Q बराबर, इस पॉइंट को 1.1 लिखेंगे और 2, तो पावर 1 क्या हमारी ये कम हो जाएगी तो माइनस के 18। तो 7n14, 7n14 पर जो आवेश की मात्रा होगी वो 1.12 गुणा 10 की पावर माइनस के 18 कूलाम होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि 12.5 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। यानी ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है और हमें मान निकालना है आवेश कितना होगा, इस पर आवेश कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन था कि 12.5 गुणा 10 की पावर 18, ये हमारा n का मान दे रखा है। n बराबर 12.5 गुणा 10 की पावर 18, ये हमारा n का मान है। इलेक्ट्रॉन की संख्या E का मान होता है हमारा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। Q का मान निकालना है हमें, Q का मान, तो Q बराबर होता है Ne। Q बराबर हमारा होता है Ne। Q बराबर Ne। तो Q बराबर n का मान 12.5 गुणा 10 की पावर 18, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। अब हमें 1.6 गुणा करना है इसमें, तो इसमें गुणा करेंगे तो Q बराबर 16 गुणा करेंगे 5 में तो 16 पंजे 80, हासिल रहेगी हमारी 8। 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 16 एकन 16, 16 और 4 हो गए हमारे 20। ये हो गए हमारे 2000। 1.13, 1.13, दो संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, दो संख्या बाद पॉइंट। और 19 पावर में से 18 पावर जाएगी, 19 पावर में से 18 पावर जाएगी तो माइनस के 1 पावर। Q बराबर हमारा हो जाएगा 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 1, माइनस के 1 पावर से 0 कट जाएगा तो Q बराबर 2 कूलम। Q बराबर आ जाएगा हमारा 2 कूलम। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा कि आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से, यानी कूलाम के नियम से, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का विमीय समीकरण क्या होगा, विमीय समीकरण। अब हम इस सवाल को हल करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन था, तो मैं इसमें एप्सिलॉन नॉट की विमा फाइंड करनी है, एप्सिलॉन नॉट की विमा, वो भी वैद्युत बल की सहायता से। तो एफ बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की विमा फाइंड करनी है हमें, तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर और F को नीचे। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब हम इसकी विमा को फाइंड करेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई, एक की कोई विमा नहीं होती है। अब हम आवेश की विमा रखेंगे, आवेश की विमा होती है 80, आवेश की विमा 80, दूसरे आवेश की विमा हमारी 80 हो जाएगी, दूसरे आवेश की विमा 80। 4 पाई एक संख्या, इसकी कोई विमा नहीं होती है F, F हमारा बल है, बल की विमा होती है हमारी ml स्क्वायर, ml स्क्वायर, इसकी विमा होती है सॉरी ml t-2 ml
T-2 और आर स्क्वायर, आर हमारी कोई दूरी है, दूरी की विमा होती है एल, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर एम की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस की, फिर उसके बाद हम एल को लिखते हैं, तो एल की पावर 2 है यहाँ पर और एक पावर यहाँ पर, तो 2 और एक पावर मिलकर हो जाएगी 3, 3 पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की, फिर उसके बाद टी, टी की पावर लिखी जाती है, टी की पावर माइनस के 2 ऊपर जाएगी तो प्लस की, और एक पावर ये और एक पावर मिलकर 2, 2 और 2 हो जाएगी हमारी 4, टी की पावर हो जाएगी 4। अब उसके बाद लिखा जाता है ए को, ए की पावर 1, ए की पावर 1 यहाँ पर हो जाएगी ए की पावर 2। यही हमारी एप्सिलॉन नॉट की क्या होगी विमा। एक बार यहाँ पर फिर दोबारा समझेंगे कि सबसे पहले हम m को लिखते हैं, m की पावर 1, एक है यहाँ पर, ऊपर जाएगी तो माइनस की, उसके बाद हम l को लिखते हैं, तो l को लिखेंगे तो l की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक पावर है, यहाँ एक पावर है, 2 और एक मिलकर 3, 3 पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की, फिर उसके बाद हम लिखते हैं t को, t की पावर यहाँ पर 2 है, माइनस की, ऊपर जाएगी तो प्लस की, एक पावर और एक पावर मिलकर 2, और ये वाली 2 पावर मिलकर 4 पावर, फिर a और a मिलकर ए स्क्वायर। यही हमारी एप्सिलॉन नॉट की विमा होगी। हम कह सकते हैं -13 और 42, इसकी विमा -13 42 होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक अल्फा कण 1.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर लगने वाले बल की हमें गणना करनी है, लगने वाले बल की गणना। ये हमारा क्वेश्चन 2022 के पेपर में आया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें कह रहा था एक अल्फा कण पर हमारा आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश इलेक्ट्रॉन का 2 गुना, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का 2 गुना होता है, तो 2 इंटू ई का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और यहाँ गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32, तो 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, इस पर हो जाएगा आवेश न्यूटन प्रति कूलम। ये वैद्युत क्षेत्र का मान दे रखा हमें ई बराबर 1.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। अब हमें कह रहा है कि लगने वाले बल की गणना करनी है, तो F बराबर होता है क्यू ई, F बराबर होता है हमारा क्यू ई, तो Q का मान दे रखा हमें 3.2 गुणा 10 की पावर -19, ई का मान दे रखा हमें 1.5 गुणा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, 45 और 3 = 48, एक संख्या बाद पॉइंट यहाँ पर और एक संख्या बाद पॉइंट यहाँ पर, तो 2 पॉइंट हो, 2 संख्या बाद पॉइंट यहाँ लगा देंगे, गुणा 10 की पावर 19 पावर में से 4 पावर जाएगी तो 15 पावर, तो आंसर आ जाएगा 4.8 गुणा 10 की पावर 15 न्यूटन। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल F न्यूटन है, और इससे आधी दूरी पर स्थित 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक बार दोबारा पढ़ेंगे कि एक निश्चित दूरी पर, किसी भी दूरी पर 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल दे रखा हमें F न्यूटन, और इससे आधी दूरी पर स्थित 2 प्रोटॉनों के बीच की लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा। क्वेश्चन कह रहा था हमारा कि एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों, कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हमें जिनके बीच की दूरी हमें पहले थे फिक्स दे रखी है कि इन दोनों के बीच में दूरी है r, ठीक है, नहीं भी होती है तब भी हम r मान लेते हैं, और इनके बीच लगने वाला बल है हमारा F न्यूटन। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन, और उनके पहले की दूरी यानी r/2 आधी कर दी जाए तो लगने वाला बल कितना होगा, लगने वाला बल कितना होगा। तो हमारा बल का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है, और हम निकालेंगे प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, दूरी हमें आधी करनी है, दूरी हमारी क्या करनी है आधी, तो F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, या F डैश भी कर सकते हैं क्योंकि प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल है, कोई सा भी बल कह सकते हैं। R का मान
आर का वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 2 का वर्ग करेंगे तो 4। तो एफ डैश बराबर ये 4 पहुंच जाएंगे यहाँ पर, तो 4 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये हमारा समीका फर्स्ट के बराबर है, ये हमारा समीका फर्स्ट के बराबर। तो एफ डैश बराबर 4F, यहाँ भी लिख सकते हैं समीका फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। आंसर आ गया हमारा एफ डैश बराबर 4F। तो हम कह सकते हैं कि जब दूरी को आधा किया जाता है, जब दूरी को आधा किया जाता है तो लगने वाला बल 4 गुना हो जाता है, लगने वाला बल 4 गुना हो जाता है। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। नेक्स्ट अब हम इस क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा कि एक चालक पर 2.4 गुणा 10⁻⁻18 कूलाम धनावेश है, कूलाम धनावेश है। तो बताइए कि इस चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता होगी। जब इलेक्ट्रॉन पर धनावेश है, जब इलेक्ट्रॉन पर धनावेश बनता है, तो जैसे कि 11 नंबर पर आता है सोडियम, 11 नंबर पर आता है सोडियम, 11 नंबर पर इलेक्ट्रॉन, सोडियम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, सोडियम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, यानी 11 के हो जाते हैं 10। जब कमी करता है तो उस पर धनावेश हो जाता है, धनावेश। तो जब किसी पर धनात्मक आवेश होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और जब वह ऋणावेश होता है, जब वह ऋणावेश होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन 17 पर आती है, क्लोरीन 17 पर। अगर ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेती है यानी 18 हो जाते हैं इस पर, तो माइनस का चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी से, इलेक्ट्रॉन की कमी से धनावेश उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी से धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि किसी चालक पर 2.4 गुणा 10⁻⁻18 कूलाम आवेश का धनावेश है, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी और कितने इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे पहले हमें एन का मान निकालना होगा। जब किसी पर धनावेश होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर हमें एन का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर एन ई, और एन बराबर हो जाएगा हमारा Q अपॉन ई, Q अपॉन ई। Q का मान दे रखा है हमें 2.4 गुणा 10⁻⁻18। ई का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हमारा कट जाएगा, यहाँ रह जाएंगे 24/16, 24/16 गुणा 19 पावर ऊपर जाएगी प्लस की, 19 पावर ऊपर जाएगी प्लस की, तो माइनस के 18 प्लस के 19, 19 में से 18 पावर जाएगी, और यहाँ इसे काट देंगे हम 2 से, तो 2 से 12 बार, 2 से 8 बार, या 4 से काट सकते हैं। ठीक है, 4 छक्के 24 और 4 चौका 16, और यहाँ पर रह जाएगी हमारा 19 में से 18 पावर जाएगी तो एक पावर, एक पावर को बोलते हैं हम 0। 4 से 60 कट जाते हैं 15 बार, 4 से 60 कट जाते हैं हमारे 15 बार, तो इलेक्ट्रॉन 15 होंगे। अगर आवेश धनावेश है तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है, ऋणावेश है तो इस समय इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ऋणावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तब इस पर ऋणावेश आएगा, इस वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है हमें। क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Q बराबर हमें एक दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। सूत्र होता है हमारा Q बराबर एन ई, एन का मान निकाल लेंगे तो Q अपॉन ई, Q अपॉन ई। Q का मान दे रखा हमें 1 कूलाम, और ई का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। पॉइंट हटाकर ऊपर लगा देंगे 0, पॉइंट हटाकर ऊपर लगा देंगे 0। 19 पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की, 19 पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की, नीचे बच गए हमारे 16। 2 से काटेंगे तो 5 बार, और 2 से 8 बार, तो 5/8, 5/8। एक जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ पर और पावर रह जाएगी हमारी 18। अब 8 का भाग करेंगे 50 में, 8 का भाग करेंगे 50 में, तो 8 सिक्के 48, 8 सिक्के 48, 10 में से 8 जाएंगे 2, फिर वहाँ के बाद भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट बढ़ाकर 0 उतार लेंगे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर यहाँ पर 4,
8 पंजे 40, तो आंसर आ जाएगा हमारा 6.25 इंटू 10⁻18। इस पर सामान्य अवस्था में 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारा कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन प्रति कूलाम एक तल के पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर 10i कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है, तो इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? अब इस सवाल को हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। वेक्टर ई का मान दे रखा था हमें 3i कैप प्लस 4j कैप। के नहीं दे रखा था तो 0 के कैप मान लेंगे। वेक्टर ए बराबर दे रखा था हमें 10i, जे नहीं दे रखा तो 0j, और के नहीं दे नहीं रखा तो 0 के कैप। तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है हमारा, इसमें हमें वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। वैद्युत फ्लक्स का, तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ई का मान 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0 के कैप। ए का मान रखेंगे हम, तो ए का मान हमें दे रखा है 10i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0 के कैप। 3 गुणा 10 में करेंगे तो 10 तिया 30। आई का मल्टीप्लाई आई में करते हैं तो 1। 4 गुणा 0 में करेंगे तो 0। 4 का गुणा 0 में करेंगे 0। जे का मल्टीप्लाई जे में करेंगे तो 1 प्लस 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, और के का मल्टीप्लाई के में करते हैं तो 1। तो 10 3 एकन 30 एकन 30, 30 एकन 30, 0 एकन 0 और 0 एकन 0। 30 में 0 जोड़ेंगे तो 30। हमारा आंसर आ जाएगा 30 वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट इंटू मीटर, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है कि एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर 4.5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रेखीय आवेश घनत्व का मान 2 मीटर की दूरी, ये हमारा आर का मान है। 4.5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ये हमारा ई का मान दे रखा है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा का मान हमें ज्ञात करना है। लैम्बडा का मान, ये हमारे क्वेश्चन नंबर में आर और ई का मान दे रखा था, और रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र होता है ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2 लैम्बडा अपॉन में आर, 2 लैम्बडा अपॉन में आर। लैम्बडा का मान हमें निकालना है। ई का मान दे रखा हमें 4.5 गुणा 10⁴ 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10⁹ इंटू 2 लैम्बडा। आर का मान दे रखा हमें 2 मीटर। 2 से 2 हमारा कट जाएगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा। 9 से 4.5 को काटेंगे तो 0.5। लैम्बडा बराबर निकालेंगे 10⁻9 प्लस की है, इधर आएगी तो माइनस की। 0.5 गुणा 10⁴ 9 पावर इधर आएगी तो माइनस की। लैम्बडा बराबर 0.5, 9 पावर में से 4 पावर जाएगी तो माइनस की 5 पावर, माइनस के 5 पावर। अब पॉइंट को यहाँ पर बढ़ाएंगे हम, तो 5 गुणा 10⁻⁻6। इसका मात्रक होता है हमारा कूलम प्रति मीटर। कूलम प्रति मीटर, यही हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कह रहा है कि एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में विरामावस्था से चलकर डी दूरी तय करता है, तो सिद्ध कीजिए कि कण का अर्जित वेग, अर्जित कहते हैं प्राप्त वेग, √ में 2q इन ई डी अपॉन में m है। कोई m द्रव्यमान का कण है जिस पर आवेश q है, वह विरामावस्था से चलता है और d दूरी तय करता है, वो भी वैद्युत क्षेत्र में। तो ये हमें क्वेश्चन का आंसर लाना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 20 को हल करेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि कोई m द्रव्यमान का कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो कोई आवेशित कण
जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर एक बल लगता है, तो उसे हम कहते हैं एफ। तो वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला वैद्युत बल वो होता है हमारा F बराबर QE। एक m द्रव्यमान का कण कह रहा था, तब m द्रव्यमान के कण पर लगने वाला बल होता है m द्रव्यमान। इसे इक्वेशन नंबर डाल देते हैं फर्स्ट। m द्रव्यमान के कण पर लगने वाला बल वो होता है हमारा F बराबर ma। इसे इक्वेशन नंबर डालेंगे हम सेकंड। समीका फर्स्ट और सेकंड की LHS बराबर है, तो RHS को भी हम क्या कर देंगे बराबर। तो ma बराबर QE, यहाँ से m का मान निकालेंगे तो QE अपॉन a, m बराबर QE अपॉन a, और a का मान निकालेंगे तो QE अपॉन m। a का मान हमें जरूर पड़ेगा आगे। अब क्वेश्चन कह रहा था आगे कि वह विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है। विरामावस्था से d दूरी तय कर चलता है, ठीक है। तो जब कोई आवेशित कण विरामावस्था से चलता है तो उसमें गति का समीकरण लगता है। गति के तृतीय समीकरण से गति का तृतीय समीकरण होता है v² बराबर u² प्लस 2as। v² बराबर u² प्लस 2a²। जब कोई वस्तु या कोई आवेशित कण विरामावस्था से चलता है तब u का मान 0 होता है, तो u² बराबर 0। 2a, a का मान दे रखा हमें QE अपॉन m, 2 तो अपनी जगह, a का मान QE अपॉन m। ऐसे यहाँ विस्थापन है, तो उसमें बोला था क्वेश्चन में कि d दूरी तय करके, तो s का मान हो जाएगा हमारा d। तो v² बराबर 0 का वर्ग 0, यहाँ लिखेंगे 2QED अपॉन m। 0 लिखेंगे नहीं, 0 को हट जाएगा, यहाँ पर वर्ग है, वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा अंडर रूट, तो 2QED अपॉन में यही हमें क्वेश्चन का आंसर सिद्ध करना था। क्वेश्चन का आंसर एक बार क्वेश्चन को फिर समझेंगे। मैंने पहले लिखा था कि वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला वैद्युत बल तो F बराबर होता है QE, और m द्रव्यमान के कण पर लगने वाला बल होता है F बराबर ma। दोनों समीकरण फर्स्ट और सेकंड की LHS बराबर है, तो RHS हमने क्या कर दी बराबर। तो ma बराबर QE, यहाँ से m का मान निकालेंगे तो QE अपॉन a, और a का मान निकालेंगे तो QE अपॉन m। अब क्वेश्चन कह रहा था आगे कि कोई आवेशित कण विरामावस्था से d दूरी तय करके गति करता है, तो गति का समीकरण लगाएंगे इसमें तीसरा, v² और u² प्लस 2as। v², जब कोई आवेशित कण विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है तब u का मान 0 होता है, तो u का मान 0, 2as, a का मान QE अपॉन m, और विस्थापन d दे रखा था, 0 का वर्ग 0, 2QED अपॉन m। 0 में कोई संख्या ऐड करते हैं तो वही संख्या आ जाएगी, और इधर वर्ग है, उधर लग जाएगा अंडर रूट। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो बिंदु आवेश 9E और E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच में एक Q आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो आवेश रखें, एक प्लस के 9E और प्लस के A, इन दोनों के बीच में दूरी दे रखी है हमें 16 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में एक Q कूलाम के आवेश को कहाँ रखा जाए कि इन दोनों के बीच में कोई हलचल ना हो। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को अब हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि कोई दो आवेश हैं, एक 9E और एक E, इन दोनों के बीच में 16 सेंटीमीटर का गैप है, 16 सेंटीमीटर की बीच की दूरी है।
इन दोनों के बीच में एक क्यू कूलाम के आवेश को रखा जाता है और कौन सी जगह पर रखा जाए कि इन दोनों आवेशों में हलचल ना हो। तो हम कहते हैं कि यह आवेश Q1 से x मीटर की दूरी पर रखा है और तब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी होगी 16 माइनस के x, 16 माइनस के x। अब यह क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि इन दोनों के बीच में क्यू कूलाम के आवेश को कहाँ रखा जाए, यानी हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हमें उस जगह पर रखना होगा इस आवेश को जिस जगह पर लगने वाले बल क्या हो, समान हो। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। यदि लगने वाले बल बराबर होंगे, F1 और F2 बराबर होंगे, तब क्यू कूलाम आवेश इन आने पर कोई हलचल नहीं होगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मान 9E, Q1 का मान 9E और Q2 का मान जो काम होगा वो Q करेगा। अब हम इन दोनों के बीच में बल और इन दोनों के बीच में बल निकालेंगे। तो दूसरा आवेश होगा हमारा Q अपॉन में R स्क्वायर, R का मान होगा हमारा X, तो X स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 का मान Q, Q1 का मान Q, Q2 का मान E, Q2 का मान E अपॉन में R स्क्वायर, R का मान होगा हमारा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, फिर उसके बाद E से E कट जाएगा, Q से Q, यहाँ बचेगा 9/x स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा हमारा 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 9/x स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसे हम लिखेंगे 9 को 3 का स्क्वायर, 9 को लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इधर दोनों संख्या पर वर्ग लग रहा है तो वर्ग को उठाएंगे, उधर क्या लग जाएगा हमारा अंडर रूट, तो 3/x अंडर रूट में 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से हमारा अंडर रूट हट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 3/x 1/16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का गुणा x में करेंगे, 1 का गुणा x में करेंगे तो हमारा आ जाएगा x 16 48, 3 गुणा x में करेंगे तो 3x, 3x इधर आएगा तो माइनस का है तो प्लस, तो 3x और 1x मिलकर 4x बराबर 48, 4 से 48 कट जाएंगे 16 बार, x बराबर 16 सेंटीमीटर, x बराबर नहीं, x 4 से 48 करते हैं 12 बार, सॉरी यहाँ पर 4 से 48 करते हैं 12 बार, तो हमें 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश को रखना पड़ेगा जिससे कोई हलचल नहीं होगी, कोई हलचल नहीं होगी। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वैद्युत ध्रुव और वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण को परिभाषित कीजिए और 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 कूलम मीटर द्विध्रुव का आघूर्ण, ये हमारा पी का मान दे रखा है, पी का मान का एक वैद्युत ध्रुव 2 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर, ये हमारा ई का मान कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर झुका है। तो द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा एक तो यू का मान निकालना है और कार्यरत वॉल्यूम का आघूर्ण टॉ का मान ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 को हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखे थे कि एक वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण 2 गुणा 10 की पावर माइनस की 8 कूलम मीटर और वैद्युत क्षेत्र का मान दे रखा था हमें ई बराबर 2 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो एक यू का मान निकालना और एक टॉ का। तो सबसे पहले हम इसमें यू का मान निकालेंगे, यू का मान तो यू बराबर होता है माइनस की पी ई कॉस थीटा, माइनस की पी ई कॉस थीटा। तो पी का मान दे रखा हमें 2 गुणा 10 की पावर माइनस की 8, ई का मान 2 गुणा 10 की पावर 5 कॉस थीटा, थीटा का मान दे रखा हमें 30, थीटा का मान 30, 2 गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, 8 पावर में से 5 पावर जाएगी, 8 पावर में से 5 पावर जाएगी तो माइनस की 3 पावर कॉस 30, कॉस 30 का मान होता है हमारा
√3/2 √3/2। तो 4 से ये 2 बार कट जाएंगे, तो -2 √3 गुणा 10⁻³ जूल, 10⁻³ जूल, ये हमारी ऊर्जा होगी। अब हम, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी टॉ लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक द्वारा इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। टॉ बराबर पीई साइन थीटा, टॉ बराबर पीई साइन थीटा। पी का मान हमें दे रखा है 2 गुणा 10⁻⁻8, ई का मान 2 गुणा 10⁻5 साइन थीटा, थीटा का मान 30, साइन थीटा, थीटा का मान हमें दे रखा है 30। तो टॉ बराबर 2 दूनी 4, 8 पावर में से 5 पावर जाएगी तो -3, साइन 30 का मान 1/2, 2 से 4 कट जाएंगे 2 बार, तो 2 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर, ये हमारा टॉ होगा। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि एक वैद्युत ध्रुव तथा वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण को अर्थ समझाइए। किसी वैद्युत ध्रुव में प्लस के 20 माइक्रोकूलम तथा माइनस के 20 माइक्रोकूलम के आवेश 1 सेंटीमीटर की दूरी से विभेदित है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विभेदित है, यानी कि प्लस के 20 माइक्रोकूलम और माइनस के 20 माइक्रोकूलम, एक प्लस के 20 माइक्रोकूलम और माइनस के 20 माइक्रोकूलम आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये हमारा Q1 का मान होगा, ये हमारा Q2 का मान, और ये हमारा 2L का मान होगा, बीच की दूरी जो होती है। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूर किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। ये हमारा R का मान, हमें अच्छी स्थिति में E का मान निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। क्वेश्चन में हमारा कह रहा था कि प्लस के 20 माइक्रोकूलम और माइनस के 20 माइक्रोकूलम के आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो 1 मीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है अच्छी स्थिति में E बराबर 1/4πε0 2p/r³, 2p/r³। तो R का मान तो हमें 1 मीटर दे रखा है, पर लेकिन P का मान नहीं दे रखा। तो सबसे पहले हम इसमें P का मान निकालेंगे। तो P का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, Q इंटू 2L, P बराबर Q इंटू 2L। तो P बराबर Q, इन दोनों में से कोई सा एक आवेश, तो 20 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे तो 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 2L, तो 1 सेंटीमीटर, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखी है हमें 1 सेंटीमीटर, ये हमारा 2L का मान होता है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बदलेंगे मीटर में तो 10⁻⁻2। तो P बराबर आ जाएगा हमारा 20 एकन 20, 6 और 2 पावर मिलकर -8 पावर, तो एक जीरो से एक पावर काट देंगे तो 10⁻⁻ क्या रह जाएगी 7, कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर, ये कूलम इंटू सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलम इंटू मीटर है। अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो E बराबर फॉर्मूला होता है हमारा 1/4πε0 2p/r³। तो E बराबर, इसका मान होता है 9 गुणा 10⁻9, 9 गुणा 10⁻9, 2p, P का मान हमारा निकला है 2 गुणा 10⁻⁻7, R का मान 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर, तो R का मान हमें दे रखा है 1 मीटर, तो 1 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 1। तो E बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 गुणा करेंगे 9 में, 2 दूनी 4, 4 गुणा 9 में करेंगे तो 9 चौका 36, 9 चौका 36। उसके बाद 9 पावर में से 7 पावर जाएगी, 9 पावर में 7 पावर जाएगी तो पावर बचेगी हमारी 2। फिजिक्स का नियम यह कहता है कि एक पॉइंट बाद हमेशा आंसर होता है, तो इसे हम लिखेंगे 3.6, तो एक पावर बढ़ जाएगी, पॉइंट इधर से बढ़ाते हैं तो पावर क्या बढ़ जाएगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। तो आंसर आया हमारा 3.6 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वैद्युत ध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, एक वैद्युत ध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 2L का मान होगा, को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र E का मान होगा 30 डिग्री, ये थीटा का मान रखने पर
9 गुणा 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, ये हमारा टॉ का मान होगा टॉ। तो द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करनी है, पी का मान निकालना है, इसमें पी का मान। तो अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें पी का मान निकालना है। पी का मान 2L का मान दे रखा है। वैद्युत ध्रुव के आघूर्णों की आघूर्ण में जो L होती है 2L, वो दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दे रखी है 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। एंगल दे रखा है हमें 30 डिग्री। वॉल्यूम का आघूर्ण दे रखा है 9 गुणा 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। तो पी का मान निकालना है। तो टॉ बराबर फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा। टॉ बराबर पी साइन थीटा। टॉ का मान 9 गुणा 10⁻⁻2। पी का मान निकालना है। ई का मान दे रखा है हमें 10⁴। ई का मान 10⁴ साइन थीटा। थीटा का मान दे रखा है हमें 30 साइन 30। अब क्या करेंगे हम कि 10⁴ को इधर लेके आएंगे, 10⁴ को। तो 10⁴ यहाँ आएगी तो -4 पी साइन 30। साइन 30 का मान 1/2। साइन 30 का मान 1/2। दो गुणा करेंगे 9 में, तो 9 दूनी 18। 2 और पावर और 4 पावर मिलकर 6 पावर। पी बराबर आ गया हमारा 18 गुणा 10⁻⁻6। अब इस पॉइंट को यहाँ से रखाएंगे, तो 1.8 गुणा 10⁻⁻5 कूलम इंटू मीटर। कूलम इंटू मीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स को परिभाषित कीजिए और वैद्युत फ्लक्स का मात्रा लिखिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर दे रखा है माइनस के 4k कैप मीटर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। वैद्युत फ्लक्स की, इसमें हमें वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा था कि वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 4k कैप और वेक्टर ए बराबर 0i 0j माइनस के 4k कैप। तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स का मान, तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है हमारा वैद्युत फ्लक्स का फाई सफिक्स ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। इस सवाल में ए का मान हमें माइनस के 4k कैप दे रखा था। हमने आई को 0i और जे को 0j मान लिया है। तो अब ई और ए के मान यहाँ पर पुटअप करेंगे। ई का मान हमें 2i कैप प्लस 3j माइनस के 4k डॉट ए का मान 0i 0j और माइनस के 4k फाई सफिक्स ई बराबर 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, आई का मल्टीप्लाई आई में करेंगे तो 1 प्लस 3 गुणा 0 में करेंगे तो 3 गुणा 0, जे का गुणा जे में करेंगे तो 1, 4 गुणा 4 में करेंगे तो प्लस के 16, 4 चौका 16, के का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो 1, ये 0 और 16। तो फाई सफिक्स सी बराबर आ जाएगा हमारा 16 फाई सफिक्स सी बराबर। और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है हमारा वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व, यानी ये लैम्बडा का मान दे रखा मैं, लैम्बडा का मान कूलम प्रति मीटर है तार में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये हमें आर का मान दे रखा है। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को हल करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में लैम्बडा बराबर दे रखा है हमें 10 गुणा 10⁻⁻8 कूलम प्रति मीटर, आर बराबर 2 सेंटीमीटर और ई का मान हमें निकालना है, ई का मान। तो ई बराबर हमला होता है 1/4πε0 2 लैम्बडा अपॉन में आर, 2 लैम्बडा अपॉन में आर। ई बराबर इसका मान होता है 9 गुणा 10⁹ 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10⁹ 2 लैम्बडा, लैम्बडा का मान दे रखा है हमें 10 गुणा 10⁻⁻8, 10 गुणा 10⁻⁻8। आर का मान हमें दे रखा है सेंटीमीटर में, आर का मान दे रखा हमें सेंटीमीटर में। मीटर में बदलने के लिए इसमें
10 की पावर माइनस के 2 से हम गुणा करते हैं, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, 2 से 2 हमारा कट जाएगा। तो ई बराबर 9 गुणा 9 पावर में से 8 पावर जाएगी तो 1 पावर, 9 पावर में से 8 पावर जाएगी 1 पावर, 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो प्लस की, तो ई बराबर आ जाएगा हमारा 9 गुणा 10 की पावर, तो ही 9 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा कि दो बिंदु आवेश प्लस के 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम व 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? अब हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 17 हमारा, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 था और इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 16 हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में अब हम पढ़ेंगे कि कह रहा था कि 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम और 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम एक दूसरे 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? तो हम यहाँ इस दूरी को मान लेंगे x के, x मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य। और टोटल दूरी दे रखी है हमें 1 मीटर, टोटल दूरी दे रखी है हमें 1 मीटर, 1 में से x घटाएंगे तो 1 माइनस एक्स, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता x मीटर की दूरी पर क्या होगी? शून्य। जो हमारा सवाल में x का मान निकलेगा उतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? हमारी शून्य होगी। तो हमारे E1 और E2 के मान जब बराबर होंगे, E1 और E2 के मान बराबर होंगे, तब x मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा। तो E1 बराबर फॉर्मूला लिखेंगे 1/4πε0 Q का मान Q1 का स्क्वायर लिख सकते हैं या Q लिख सकते हैं, ठीक है। Q/r स्क्वायर, Q/r स्क्वायर 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। फॉर्मूला लिख दिया हमने 1/4πε0 Q का मान यूज़ करेंगे हम इसमें 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन में R का मान यूज़ करेंगे इसमें x, क्योंकि x मीटर की दूरी है, x स्क्वायर 1/4πε0 Q का मान 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन में R स्क्वायर, R का मान 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा, 5 से 10 कट जाएंगे 2 बार, और 10 की पावर माइनस के 19 से 10 की पावर माइनस के 19, यहाँ पर रह जाएगा हमारा 1/x स्क्वायर और यहाँ पर रह जाएगा हमारा 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर। इधर वर्ग लग रहा है, वर्ग को उठाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा हमारा अंडर रूट, इधर लग जाएगा हमारा अंडर रूट, तो 1 माइनस एक्स बराबर 2x स्क्वायर अंडर रूट में, एक्स स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स बराबर अंडर रूट में 2x, अंडर रूट में 2x, x माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो अंडर रूट 2x और x माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 1 बराबर अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414x प्लस x, अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, यहाँ 1 है तो 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2, 1 और 1 मिलकर 2, तो 2.414x, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान निकलेगा 1/2.414, जब इसका पॉइंट उठाएंगे ऊपर लगाएंगे 0, जब इसका इसमें भाग करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.414, यही हमारे x का मान होगा, यानी कि हमें 0.414 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य प्राप्त होगा। 0.414 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कीजिए
जो 0.01 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है, ये हमारा m का मान दे रखा है। मिलीग्राम से पहले किलोग्राम में बदलेंगे, लीटर में, फिर ग्राम से किलोग्राम में। और 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, यानी कि हमें आवेश का मान दे रखा है हमें 3e, 3 इलेक्ट्रॉन तो संतुलन अवस्था में रहे तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में द्रव्यमान दे रखा था 0.001 मिलीग्राम। तो सबसे पहले इस सवाल है हम पावर 1 2 3 इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 मिली से बदलेंगे लीटर में तो 10 की पावर माइनस के 3, ग्राम में बदलेंगे, ग्राम से किलोग्राम में तो माइनस के 3, तो 3 3 3 तो पावर हो जाएगी हमारी 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 9, 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 किग्रा हो जाएगा, किग्रा। और आवेश दे रखा था हमें 3 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मान होता है हमारा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, एक फॉर्मूला होता है हमारा F बराबर ma। ए का मान तब यूज़ करते हैं जब सवाल में त्वरण हो, जब त्वरण ना हो तो F बराबर mg यूज़ करते हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन होता है F बराबर QE, एक फॉर्मूला होता है हमारा F बराबर QE, इसे हम इक्वेशन नंबर डालेंगे सेकंड। समीका फर्स्ट और सेकंड की LHS बराबर है तो RHS को भी हम क्या कर देंगे बराबर, समीका फर्स्ट व सेकंड से। तो QE बराबर mg, यहाँ से हमें E का मान निकालेंगे, E का मान। तो E का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि mg अपॉन में Q। E का मान दे रहा, M का मान दे रखा हमें जो मिलीग्राम में दे रखा, जो हमने किलोग्राम में बदला है। तो M बराबर 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 9, 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 9। जी का मान होता है 9.8, जी का मान 9.8। क्यू का मान 16 48 तो 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट, 48 दूनी होते 96, 48 दूनी 96 तो लमसम 2 बार कट जाएगा। 19 पावर में से 9 पावर जाएगी, 19 पावर ऊपर जाएगी प्लस की, 19 पावर में से 9 पावर जाएगी तो पावर बचेगी हमारी प्लस के 10 की पावर 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति कूलम। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 ग्राम है, ये हमारा m का मान दे रखा है, ग्राम में किलोग्राम में बदलेंगे तो 10 की पावर माइनस की 3 से गुणा करेंगे, तथा जिस पर आवेश 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 18 कूलम है, ये हमारा q का मान है, आवेश का मान। दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी ये हमें r का मान दे रखा है, ये हमारा r, ये r कहते हैं। तो दूरी, अगर प्लेटों के बीच की दूरी बात होती है तो ये d का मान होता है। तो d बराबर दे रखा हमें 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बदलेंगे मीटर में, सेंटीमीटर से बदलेंगे मीटर में तो 10 की पावर माइनस के 2 से गुणा करेंगे। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर v का मान निकालना है, v का मान। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें v का मान निकालना है, v का मान। m का मान दे रखा था हमें ग्राम में, तो सबसे पहले इसे हम किलोग्राम में बदलेंगे, सबसे पहले किलोग्राम में। तो किलोग्राम में बदलेंगे तो 10 की पावर माइनस की 3 पावर से गुणा करेंगे, 10 की पावर माइनस की 3 से, तो 10 और 3 मिलकर हो जाएगी 13, 10 और 3 मिलकर 13। ये आवेश का मान दे रखा है 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 18 कूलम। अब इसे हम सेंटीमीटर से बदलेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस के 2 से गुणा करेंगे, 10 की पावर माइनस के 2 से। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है F बराबर QE, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक फॉर्मूला होता है F बराबर mg, जो पिछले क्वेश्चन में लगाए हुए थे।
समीका फर्स्ट और सेकंड की LHS बराबर है तो RHS भी क्या कर देंगे हम बराबर। समीका फर्स्ट व सेकंड से QE बराबर mg, QE बराबर mg, QE बराबर mg। यहाँ से हम E का मान निकालेंगे तो E बराबर होता है V अपॉन डी, E बराबर होता है V अपॉन डी। तो E का मान रखेंगे यहाँ V अपॉन डी बराबर mg। यहाँ से हमें V का मान निकालना है तो D हो जाए पहुँच जाएगा ऊपर तो mg d और Q आएगा अपॉन में। ये हमारा विभवांतर का फॉर्मूला हो गया विभवांतर का। M यहाँ तेल की बूंद का द्रव्यमान दे रखा है 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 13। पहले हमें 10 दे रखा था ग्राम में, किलोग्राम में बदलेंगे तो 10 की पावर माइनस के 13। G का मान होता है, G का मान 9.8। D का मान दे रखा हमें, या तो हम इसे त्रिज्या कह सकते या बीच की दूरी को R भी कह सकते हैं और D भी कह सकते हैं। तो R को D की तरह यूज़ करते हैं तो 1 सेंटीमीटर से बदलेंगे इसे मीटर में तो 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। Q आवेश का मान दे रखा हमें 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 18। अब क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट को काट देंगे, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। अब इस 2 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19.6। उसके बाद 13 और 2 पावर मिलकर 15, 13 और 2 पावर मिलकर 15, 18 पावर ऊपर जाएगी, 18 पावर ऊपर जाएगी तो पहले तो 13 और 2 मिलकर होगी 15 पावर माइनस की, 18 पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की। फिर उसके बाद 19.6, 18 पावर में से 15 पावर जाएगी तो माइनस की 3। पॉइंट को इधर सरकाएंगे तो 1.96 गुणा 10 की पावर माइनस के 4। विभवांतर निकाला है तो मात्रक लगाएंगे इसके पीछे वोल्ट, इसके पीछे मात्रा लगाएंगे वोल्ट। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और हल करेंगे। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर नंबर पहला वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब हम लास्ट क्वेश्चन 20 को देखते हैं।